हुकूमती और अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी कवानीन पर बात करने के लिए नहीं बनाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान दोनों ने वाज़ेह कर दिया। स्पीकर ने सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का ऐलान पार्लियामेंट में माहौल साजगार रखने के लिए किया था। स्पीकर असद कैसर के तर्जुमान का बयान। बाबर अवान बोले कि इंतखाबी कवानीन पर जो कानून साजी 10 जून को हो गई वो अब वापस नहीं होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बताया कि स्पीकर की कमेटी सिर्फ उन कवानीन पर होने वाले एतराज़ात और कानूनी निकात पर बात करने के लिए बनाई गई है। स्पीकर की कमेटी से मुतल्लिक हुकूमती बयानात पर एहसन इकबाल नाराज। कहा कि स्पीकर ने असेंबली में कमेटी का ऐलान करते हुए बताया था कि जो कानून साजी की गई है उसको कैसे वापस किया जाए। इसी इत्तेफाक राय की बुनियाद पर हुकूमत ने अपोजिशन से कहा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, क्योंकि हुकूमत इसका अजाला करने को तैयार है। इस हुकूमत पर इसलिए एतबार नहीं करते कि जब ये मुश्किल में आते हैं तो वादे करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। वफाकी बजट अमीर के लिए रिलीफ और अवाम के लिए तकलीफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के इजलास में तबसरा। कहा कि अगर इतनी माशी तरक्की हुई है तो IMF से भी क्यों मांग रहे हो। कौमी असम्बली में गुज़श्ता दिनों हुई धींगा मुश्ती पर बिलावल ने उसे तारीख का बदतरीन दिन करार दे दिया। तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर को एडिट करके सरकारी TV पर नशर किया गया। सरकारी TV की नशरियात का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि बिलावल की तकरीर के दौरान 3 मरतबा नशरियात में खलल पड़ा। हुकूमत बिलावल भुट्टो से डरती है। अगर हिम्मत थी तो तकरीर सेंसर क्यों की। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से सीने पर लगे करप्शन के दाग साफ नहीं होंगे। जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो हमें बताएंगे कि मैशियत कैसे चलानी है। हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो पर वार। कहा कि हम 10% की बुनियाद पर नहीं आए, अवाम ने मुंतखब किया है। बिलावल अवाम की बात इंग्लिश में और अमरीका को अड्डे न देने की बात उर्दू में करते हैं। हम्माद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। अंदर इजलास बाहर एहतजाज, जूते चल गए, शीशे टूट गए। क्वेटा में बलूचिस्तान असम्बली के बाहर आंसू गैस की शेलिंग। अपोजिशन ने असम्बली के गेट बंद कर दिए। खुलवाने की कोशिश पर अपोजिशन अरकान और पुलिस में तल कलामी। बात ना बनी तो पुलिस की बख्तरबंद ने टक्कर मारकर असम्बली का गेट तोड़ दिया। अरकान असम्बली बाबू रहीम और अब्दुल वाहिद सिद्दीकी जख्मी हो गए। वज़ीर आला जाम कमाल की असम्बली आमद पर जूते फेंके गए। बजट इजलास शुरू होने से पहले ही शोडाउन में बदल गया। कारकुनों और पुलिस की हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए। सूबाई हुकूमत ने अपोजिशन और अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। वाक़े के बाद अपोजिशन पर्चा कटाने थाने पहुंच गई। अख्तर मेंगल ने तो कहा था कि हमें नालियां बनाने के लिए नहीं, अपने मौके पर वोट मिला, फिर इनके अरकान तरक्याती स्कीमों का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आला जाम कमाल का सवाल। वज़ीर आला से PTI के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद भी नाराज़। कहा कि बजट में उनके ज़िला कच्ची को नज़रअंदाज किया गया। अक्सर हल्कों में शिकस्त खुर्दा अनासर को तरक्याती स्कीमें दी गई। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल वासिर ने कहा कि ये बलूचिस्तान का ख़जाना है, जाम हुकूमत और उनके कठपुतली हामियों का ख़जाना नहीं। अपोजिशन ने दुरुस्त एहतजाज किया। नए माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। सूबे में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर खजाना ज़हूर अहमद बुलीदी ने बजट पेश किया। बताया कि सूबे भर में हेल्थ कार्ड लाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में OPD की पर्ची खत्म कर दी गई है। 2000 से ज़ायद नई तरक्याती स्कीमों के लिए 76 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट पेश। 1118 अरब रुपए से जायद के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। खसूसी मराद ना लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में 37% इजाफे का ऐलान। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज़। मजदूरों की उजरत कम अज़ कम 21,000 रुपये करने और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3.5 अरब रुपये से जायद रकम रखने की तजवीज़। 4000 CC तक की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 1 रुपये की कर दी गई। ज़राई टैक्स में भी छूट का ऐलान। तमाम पेशों पर प्रोफेशनल टैक्स मनसूख कर दिया गया।
MQM पाकिस्तान की रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मरदमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया, कराची वालों को दीवार से नहीं लगाया गया, चुन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तजावुजात गिराने के फैसले के साथ खड़े हैं, अदालती फैसले पर अमल दरामद की आड़ में जो हो रहा है उसके खिलाफ है। चीफ जस्टिस से अपील है कि हमारे हकूक की इंक्रोचमेंट पर भी फैसला दें। वसीम अख्तर ने कहा कि कराची की अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? शहर के लोग तंग आ गए हैं, कब्जों के खिलाफ कमीशन कायम किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का खालिद मकबूल को जवाब, कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। MQM हर मामले में लसानियत को ले कर आती है। मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी का पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ है। कराची का इतना दर्द है तो उसका सबूत दें और वफाकी वज़ारतों से इस्तीफ़ा दें। कराची के अमन को ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हैवी मशीनरी से कराची में अलादीन शॉपिंग मॉल गिराने का सिलसिला जारी। पवेलियन एंड क्लब का गेट, सिक्योरिटी चौकी, दीवारें और कई दुकानें गिरा दी गईं। KDA ऑफिसर्स क्लब कश्मीर रोड पर भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज्जर नाले और औरंगी नाले की बहाली का ऑपरेशन भी जारी। अलादीन पार्क कश्मीर रोड कॉम्प्लेक्स पर ऑपरेशन और नालों पर तजावुजात से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, लेकिन वैक्सीन कहाँ? लाहौर और कराची समेत सिंध और पंजाब के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। लाहौर के 23 में से सिर्फ 4 सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा रही है। सिंध में 40% वैक्सीनेशन सेंटर आर्जी तौर पर बंद। कराची के मुतादिद सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि 20 जून तक वैक्सीन का नया स्टॉक आएगा। ननकाना साहब के नवाही गांव से अगवा की गई 7 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस का कहना है कि बच्ची से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला पंजाब ने RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर रियाज अल मालकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़्याल। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी हम मनसब को शर्ट का तोहफ़ा पेश किया, जिस पर तहरीर था कि ए अर्ज़ फ़लस्तीन, मैं भी हाजिर हूँ। लाहौर के इलाके शादरा में किराएदार की फायरिंग से मालिक मकान, उसकी बीवी और बेटा जख्मी, 2 साला बच्ची जाम भाग। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मकान खाली करने का कहने पर फायरिंग की। मुलजिमान की तलाश जारी है। गुजरांवाला पुलिस ने बगैर इजाज़त पब्लिक मकामात पर वीडियो बनाकर खवातीन को हिरासत करने वाले मुलजिम की मजीद 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने तीनों मुलजिमान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। स्टील मिल मुलाजमीन की अगले ग्रेड में तरक्की से मुतल्लिक दरख्वास्त से मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्यों तरक्की दी जाए, आप लोग तो काम ही नहीं कर रहे। 2015 से बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। जब स्टील मिल की पैदावार ही बंद है तो आपको किस बात की तरक्की दें? डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा है कि एक माह में 25,000 रुपये से जायद की ऑनलाइन खरीदारी पर ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। एतदाल पसंद बैंकर अब्दुल्ला नासिर अहमदी का 3 क़दामत पसंदों से मुकाबला। क़दामत पसंद इब्राहिम रईसी सदारत के मजबूत तरीन उम्मीदवार। नए सदर को अमरीका से न्यूक्लियर डील के मामला तय करने, मुल्क की मईशत को मजबूत करने के चैलेंजेस का सामना होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में पहला मुसलमान जज नामजद कर दिया। जस्टिस महमूद जमाल 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज का ओहदा संभालेंगे। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जस्टिस महमूद सुप्रीम कोर्ट का काबिल कदर असासा साबित होंगे। और HBL PSL में लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान से सामना। लाहौर कलंदर्स ने मैच जीता तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। मैच हारे तो अगर बगर की कहानी शुरू होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। कराची किंग्स, पेशावर सलमी, मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स में से 3 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी।
कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इवेंट की तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।